हेलो बच्चों, जैसे कि हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 9th नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, फिर एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी की तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास क्या है 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो हम यहाँ बना लेते हैं आकृति। तो यहाँ से हम आकृति बनाएंगे। अगर तो ये क्या है, आकृति बना लिया, और इस आकृति में कितने व्यास है 5, तो 5 व्यास बना लो। 1 2 3 ये 4 और एक और बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया 5। इसका व्यास कितना है, व्यास है 35 mm, 35 mm। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या के 2 गुने के बराबर। तो यहां से 2r की वैल्यू क्या है 35 mm। कितना है 35 mm। जैसे फर्स्ट नंबर यहाँ दिया है, 9th नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर में दिया है, कह रहा है कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। तो यहां से क्या है, कुल लिखेंगे, कुल तार की लंबाई। तो कुल तार की लंबाई क्या है, आप ध्यानपूर्वक समझ लो। इस ब्रूच को बनाने में तार कहां कहां यूज है, पहले ध्यानपूर्वक समझिए। आप बोलेंगे सर ये जितना है ये क्या है, ये भी चांदी की तार से बनाया गया है, और प्लस इसमें कितने व्यास है 5 व्यास है, और ये पांचों व्यास किससे बनाए गए हैं, चांदी की तार से बनाए गए हैं। तो आप फाइनली कह सकते हैं तार कहां कहां लगा है, ये पूरा तार लगा है, और ये क्या है, एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, परिधि। तो ये पूरा परिधि के बराबर यहाँ तार लगी है, और इसमें व्यास है, और एक व्यास की लंबाई क्या है 35 mm। तो कितने व्यास है, 5 व्यास है, तो 5 व्यासों की लंबाई हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखा कुल तार की लंबाई क्या होगी, कुल तार की लंबाई होगी, आप बोलेंगे सर क्या है 2πr, और 2πr होती क्या है, परिधि। मतलब इस ब्रूच की जो परिधि है किससे बनी है, तार से, चांदी के तार से बनी है। तो ये परिधि वाली हो गई, और प्लस पांचों व्यास किससे बने हैं, चांदी के तार से। तो कितने व्यास है 5 व्यास। तो यहां से आएगा 5 गुणे, अब बोलो एक व्यास की वैल्यू क्या है 35 mm। तो एक व्यास की वैल्यू 35 mm, तो 5 व्यास की वैल्यू क्या होगा, 5 का हम क्या करा देंगे गुणा। अब ध्यान करो समझो, इस 2 और r को साथ में लेते हैं, 2r और इनटू क्या है पाई। 2 और r को साथ में ले लिए, 2r इनटू पाई, और प्लस 5 पंजे 25, 5 15, 15 तो क्या आएगा 17, 175। अब आप देख पा रहे 2r क्या है व्यास, 2r क्या व्यास, और व्यास 2r की वैल्यू क्या है 35, और पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7, और प्लस का क्या आएगा 175। तो 7 पंजे 35, यहां से आएगा 5 गुणे क्या आएगा 22, प्लस का 175, 22 पंजे 110, 22 पंजे कितना होता है 110, और प्लस का क्या आएगा 175। तो यहां से 175 में 110, 200 क्या आएगा 285 mm। तो आप कह सकते हैं इस ब्रूच को बनाने में कुल जो चांदी की तार है वो कितने mm लगेगी, 285 mm, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। सेकंड क्या है, सेकंड में दिया है कह रहा ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो ये जैसे क्या है ब्रूच है, और इसमें कितने त्रिज्यखंड है, जैसे देखो ध्यानपूर्वक समझिए, ये क्या है त्रिज्यखंड है ना, ये क्या है त्रिज्यखंड, और कह रहा प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब देखो इसमें कितने त्रिज्यखंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्यखंड बने, और ये जो 10 त्रिज्यखंड है ये आपस में क्या है सब इक्वल है, ये 10 त्रिज्यखंड आपस में क्या होंगे इक्वल। तो ध्यानपूर्वक समझना, एक पूरे चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री। एक पूरे चक्कर में कितने डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री। कितने डिग्री कोण बनता है 360। अब बोलो इस 360 के कितने टुकड़े हो गए 10, 360 के कितने टुकड़े हो गए 10। तो थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 360/10, ये और कट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 36 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या आएगा 36 डिग्री आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर थीटा बराबर क्या है 36 डिग्री, और यहां से 2r बराबर क्या है 35 mm, और यहां से r की वैल्यू भी निकालेंगे, और ये क्या है एक त्रिज्यखंड है। तो यहां से एरिया, तो यहां से लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां से लिखेंगे त्रिज्यखंड का एरिया, एरिया मींस होता है क्षेत्रफल। होता क्या है इधर देखते हैं, पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे क्या है थीटा। अब पाई की वैल्यू अभी नहीं रखते, पाई और ये क्या है r को r गुणे r लिख सकते हैं, और अपान में क्या है 360
और ये थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 36, कितनी है 36। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, अब जैसे यहाँ पर देखो ऊपर हम 2 को गुणा करा दे और नीचे भी 2 को गुणा करा दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हम 2 को ऊपर गुणा कराते हैं 2 पाई और ये क्या है r, और इस r को अलग लेते हैं और अपान में क्या है 2 और 360 गुणे क्या है 36। देखो 2 को ऊपर गुणा कराए, 2 को नीचे गुणा कराए, अब ये क्या बन गया 2 पाई r, क्या बना 2 पाई r। अभी हमने देखो 2 पाई r की वैल्यू कितना निकाले थे 110, तो इसके जगह हम फाइनली क्या रख सकते हैं 110 रख सकते हैं। और r 2r इक्वल टू क्या है 35 mm, तो r इक्वल टू 35 बटे क्या होगा 2, ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा 35 बटे 2, तो यहाँ से क्या करेंगे 35 बटे 2 और अपान में क्या है 2 गुणे 360 और गुणे क्या है 36। अभी 36 से और ये कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 10 बचेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आएगा 110 गुणे क्या है 35 अपान में ये 2 नीचे आएगा तो क्या आएगा 2 गुणे 2 और क्या बचा 10, क्या बचा ये 10 बचा। यहाँ से कर सकते हैं, अब देखो इसको काटो 5 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो यहाँ से क्या आ गया 55 गुणे क्या आ गया 7 और बटे 2 दूनी 4। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 5 सते 35 और 7 पंजे 35, 35 3। जैसे 10वां क्वेश्चन है, कह रहे एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। कह रहे छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का हमको क्या निकालना क्षेत्रफल। तो जैसे कि इसमें आकृति दी है, इस आकृति को हम सबसे पहले यहाँ क्या कर लेते हैं बना लेते हैं। यहाँ इस आकृति को बनाएंगे और इसमें ये कह रहा है इसमें कितने ताने हैं 8 ताने, तो 8 ताने ऐसे बना लेते हैं जैसे कि आकृति में उसमें दिया है, तो इसमें हम 8 ताने ऐसे बना लेंगे। और इसमें ये दिया है कह रहे इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू क्या है 45 सेंटीमीटर दिया और इसकी कितने ताने 8 ताने कह रहा है इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का हमको क्या निकालना क्षेत्रफल। अब जैसे ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये आपके क्या है ये ताने हैं, ये क्या है ताने, तो इसमें कह रहा है 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी एक ताना ये हो गया और एक ताना जैसे ये हो गया, तो ये 2 क्रमागत तानों के बीच का हमको क्षेत्रफल निकालना, मतलब ये वाला एरिया। तो आप इसको समझ सकते हैं ये क्या है एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, क्या है त्रिज्यखंड, और इसके बीच का कोण हमें नहीं पता, तो बीच का कोण क्या अभी आपको पता, एक पूरे चक्कर में कितने डिग्री कोण बनता 360, कितने डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिए, इस 360 के कितने टुकड़े हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टुकड़े हो गए 8, तो यहां से थीटा की वैल्यू जो आएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360 में हमको क्या करना 8 का भाग करेंगे, भाग 8 चौको 32 और 8 पंजे 40, तो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री आ जाएगा 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। अब कह रहा है 2 क्रमागत तानों के बीच का हमको क्षेत्रफल निकालना है, जैसे कि कौन सा नंबर क्वेश्चन है 10वां, तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ये वाला, ये 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ये वाला, ये क्या है त्रिज्यखंड है, तो इसका निकालेंगे, यहां से लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या आएगा बराबर, ये क्या है त्रिज्यखंड, तो यहां से क्या लिखेंगे पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे क्या आएगा थीटा, और पाई की वैल्यू हमें क्या रखना 22/7, क्या रख देंगे 22/7, r की वैल्यू क्या है 45 गुणे क्या करेंगे 45 अपान में क्या 360। और जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे किसी कार के 2 वाइपर हैं और कह रहा परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं, कह रहा प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितने सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर है, और कह रहे 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, कह रहा पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अब ध्यानपूर्वक समझिए, आप 4 व्हीलर देखे होंगे, वहां आगे कांच में क्या लगे रहते हैं वाइपर, और कितने वाइपर लगे रहते हैं 2 वाइपर, जैसे देखिए ऐसे ऐसे लगे रहते हैं और ऐसे ऐसे साफ करते हैं, तो जब वो ऐसे ऐसे साफ करेगा तो वहां एक प्रकार का क्या बनेगा त्रिज्यखंड। देखो ध्यानपूर्वक समझिए, जैसे चित्र देखो ऐसे वाइपर लगा होगा तो ऐसे ऐसे साफ करेगा, तो जब ऐसे ऐसे साफ करेगा तो यहाँ क्या बनेगा एक त्रिज्यखंड बनेगा, और इसमें ये दिया है
कह रहा पत्ती की लंबाई, ये क्या है, ये आपकी क्या है पत्ती, और इसकी पत्ती की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, और कह रहे 115 डिग्री के कोण तक घूमकर वो क्या कर सकता है, सफाई, मतलब वो जो है 115 डिग्री के कोण तक घूमकर क्या कर सकता है, सफाई कर सकता है। ये क्या है, ये आपकी क्या है त्रिज्या, तो यहाँ लिखेंगे r इक्वल टू क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, और ये क्या है थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 115 डिग्री, है कि नहीं। अब इसका हमको क्या निकालना, एरिया निकालना है, और ये क्या है एक प्रकार का त्रिज्यखंड। आपको पता है किसी भी कार में कितने वाइपर होते हैं, 2 वाइपर, ये क्या है एक वाइपर के द्वारा बना हुआ क्या है त्रिज्यखंड, और कितने वाइपर होते हैं 2 वाइपर, तो एक और इसी प्रकार का क्या बनेगा त्रिज्यखंड बनेगा, जो क्या होगा वो 115 डिग्री, और ये कितने सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर, तो क्या बनेंगे यहाँ 2 त्रिज्यखंड बनेंगे, तो इन्हीं दोनों का हमको क्या करना है, निकालना है एरिया। तो यहाँ से कह रहा है प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल। तो यहां से समझिए ये क्या है एक त्रिज्यखंड है, क्या त्रिज्यखंड, तो यहां से क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे क्या थीटा। अब देखो यहाँ कितने त्रिज्यखंड है 2, एक ये और ये एक ये क्या है, ये एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, और ये दोनों त्रिज्यखंड क्या है सेम, अगर एक का एरिया निकाल लेंगे उसमें 2 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो दोनों का एरिया आ जाएगा, तो हम क्या कर देंगे 2 का गुणा करा देंगे, तो यहाँ से आएगा 2 गुणे पाई की वैल्यू क्या रख देंगे 22 बटे 7 गुणे आर की वैल्यू क्या है 25, तो क्या आएगा 25 गुणे 25, और अपान में क्या है 360 और गुणे थीटा की वैल्यू कितनी है 115 डिग्री। अब 115 डिग्री, अब आपको क्या करना है, आपको इसका खुद से कैलकुलेशन, इतने का क्या करना है खुद से कैलकुलेशन करो और क्या करो आंसर पाओ, तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है, कर जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, और पाई की वैल्यू क्या है 3.14, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें साफ साफ ये कहा गया है एक त्रिज्यखंड बनाया गया है, क्या है एक त्रिज्यखंड है, और ये क्या है ये इस प्रकार का क्या है त्रिज्यखंड, और इसमें कह रहा है इसके एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले, इसका कोण कितने डिग्री बन रहा है, इसका कोण बन रहा है 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक। तो ये इसकी डिस्टेंस क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो ये एक क्या बन गया, ये क्या बन गया त्रिज्यखंड बना। तो कह रहे जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके उसका हमको क्या करना क्षेत्रफल। तो आप ये समझिए इतने में ही जहाजों को क्या दी जाती है चेतावनी, इस एरिया में उस जहाज को क्या देते हैं चेतावनी देते हैं, तो इसी का हमको क्या करना है एरिया निकालना है। अब ये क्या है एक प्रकार का क्या है त्रिज्यखंड, उसमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया कि एक प्रकार का क्या है त्रिज्यखंड, और पाई की वैल्यू क्या दिया 3.14। तो यहाँ देखो थीटा की वैल्यू क्या है 80 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितने दी है 80 डिग्री, और ये आपकी क्या है ये आपकी क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या आर की वैल्यू है 16.5 किलोमीटर, कितनी दिया है आर की वैल्यू है 16.5 किलोमीटर। तो अब इसका एरिया निकाल लो, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्या समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल कहते हैं जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो इसका एरिया निकालेंगे तो एक प्रकार का क्या है त्रिज्यखंड, यहाँ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे क्या आएगा थीटा, और पाई की वैल्यू दिया है 3.14 गुणे आर की वैल्यू क्या है 16.5 गुणे 16.5 क्योंकि स्क्वायर लगा, और बटे में क्या है 360 और गुणे थीटा की वैल्यू क्या है 80,
क्या है 80। आप देखो ध्यान को समझिए, इस प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चन करवा सके हैं, करवा दिए हैं। तो ये आपको क्या करना, खुद से कैलकुलेशन करना, सिंपल। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है, करें एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति इसमें दिया गया है, दर्शाया गया है। करें यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या मेज पोस्ट की त्रिज्या क्या 28 सेंटीमीटर है, तो कह रहा 0.3535 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, और √3 की वैल्यू क्या दिया है 1.7। तो यहाँ सबसे पहले हमको क्या बनाना है, उस डिजाइन को बनाना। तो यहाँ ध्यानपूर्वक समझिए, हम उस डिजाइन को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब ध्यानपूर्वक समझिए, हमने डिजाइन को बनाया, इसमें कितनी डिजाइनें बनी 6। तो एक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या 6। अब देखो 6 डिजाइन बनी है, और जिसमें इसकी त्रिज्या कितनी दी है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसकी त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। और इसमें खर्च दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान को समझिएगा, क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा दिया है 0.35 रुपए दिया है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, इसका मतलब ये क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है एरिया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च जो दिया है 0.35 रुपए दिया है। तो कह रहे इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, और √3 की वैल्यू दिया 1.7। अब देखो ये जैसे क्या है, ये डिजाइन है, ये क्या है डिजाइन, और कितनी डिजाइन है 6 डिजाइन है। तो आप ध्यानपूर्वक समझिए, इन डिजाइनों को बनाने की हमको लागत निकालना है। तो ये क्या है, इसका केंद्र सेंटर, इसको यहां से और यहां से मिला दें। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखो इसको सबको यहां से ये मिलाया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, और प्लस ये मिला दिया। अब मेरी बात पहले ध्यानपूर्वक समझना, बोलिए इस पूरे एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनता है 360। अब बोलो इसके कितने टुकड़े, 1 2 3 4 5 6, कितने टुकड़े हो गए 6। पूरा एक चक्कर कितने डिग्री का 360, और इस 360 के कितने टुकड़े हो गए 6, और भाग करेंगे तो 6 36। तो मतलब आप कह सकते हैं इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का आएगा 60। मतलब यहां भी 60 बनेगा, यहां भी 60 बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी और यहां भी, यानी सब में क्या बन जाएगा 60 डिग्री का हमको कोण मिल जाएगा। अब यहां ध्यानपूर्वक समझिए, देखो इधर अब हमको क्या करना है, ये देखो यहां ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये क्या है डिजाइन, ये क्या है डिजाइन, ये वाली, ये क्या है डिजाइन। अब इसका एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे, तो आप बोलेंगे कि सर पहले हम इस त्रिज्यखंड का एरिया निकालें। क्या निकालें, इस त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लें, इतने का। इस त्रिज्यखंड का एरिया निकालने के बाद इसके ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया हम क्या कर दें, घटा दें। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। देखो जैसे ये है और इसको हमने मिला दिया, तो ये क्या है डिजाइन, क्या है डिजाइन, और इसका एरिया कैसे आएगा, तो अब और यहाँ कितने डिग्री कोण बन रहा 60, और ये हमको त्रिज्या दी है, त्रिज्या कितनी दी है 28 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे सर पहले ये एक प्रकार का क्या है त्रिज्यखंड, इसका एरिया निकाल लीजिए, और इसके एरिया में से इस पूरे यानी ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया क्या कर दे, घटा दे, तो हमको इस डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिए। अब सबसे पहले ये ऊपर वाले त्रिभुज की बात अगर हम करें तो यहाँ कितने डिग्री का कोण है 60, कितने डिग्री कोण है 60। अब देखो ये कितने सेंटीमीटर 28, और ये भी कितने सेंटीमीटर 28। अब देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो बराबर भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब आप कह सकते हैं पिछले लेक्चर में बता भी चुके हैं, ये कोण भी कितने डिग्री का होगा 60, और ये कोण भी क्या होगा 60, क्योंकि 60 60 60 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितने डिग्री का होता है 180 है। तो आप ये कह सकते हैं ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो अब यहाँ ध्यानपूर्वक ये समझिए, इस डिजाइन का एरिया निकालो। तो कौन सा नंबर है क्वेश्चन, ये है 13 नंबर। तो यहाँ लिखेंगे एक डिजाइन का एरिया। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे। तो आप बोलेंगे सर पहले हमको क्या निकालना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां निकालेंगे, यहां से लिखेंगे त्रिज्यखंड का एरिया माइनस क्या लिखेंगे, त्रिभुज का एरिया।
क्या लिखेंगे, त्रिभुज का एरिया। अब यहाँ देखो त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। और ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज है आपका समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समबाहु। असमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होगा, भुजा स्क्वायर। अब मेरी बात समझना, पाई, पाई की वैल्यू अभी नहीं रखते हैं, पाई यहां से आएगा पाई। आर की वैल्यू, आर क्या है, ये त्रिभुज था ये, और इसकी भुजाएं कितनी, 28, यानी समबाहु त्रिभुज कितने सेंटीमीटर का, 28 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या करेंगे, पाई और आर की वैल्यू क्या है, 28 का, आर की वैल्यू क्या, 28, तो 28 स्क्वायर, 28 के स्क्वायर और 360 और गुणे थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 60 माइनस √3 अपान में क्या है 4 और गुणे भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है 28, तो यहां से क्या करेंगे 28 का स्क्वायर। तो आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, 28 का स्क्वायर हम यहां कॉमन ले लें क्या, तो कॉमन लेंगे तो यहां से क्या आएगा, पाई, क्या बचेगा, पाई बटे 360 गुणे 7 माइनस √3 की वैल्यू दिया है 1.7 अपान में क्या है 4 और 28 स्क्वायर हमने क्या ले रखा, कॉमन ले रखा है। तो यहां से क्या आएगा 28 गुणे 28 कर सकते हैं। और यहाँ देखो ये 6×6 36 क्या आएगा, 6×6 36। तो यहाँ पाई की वैल्यू क्या रख दें, यहाँ ध्यानपूर्वक समझना, पाई की वैल्यू रख रहे हैं 22/7 और अपान में क्या है 6 माइनस, देखो ये दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का हटाएंगे तो 10 का ऊपर गुणा और 10 के नीचे कराएंगे तभी तो दशमलव हटेगा। तो यहाँ से आएगा 17 और 17 बटे क्या कर सकते हैं 40। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे 28 गुणे क्या करेंगे 28 और इस 7 को नीचे लाएंगे, 7×6 42, तो क्या आएगा, यहाँ से करेंगे 22 बटे 6 गुणे क्या करेंगे 7 माइनस का 17/40, ये हो गया। तो यहां से आएगा 28 गुणे क्या करेंगे 28 और ये काट दो, 2 कम 2 2 कम 2 2 3 6, तो यहां से आएगा सिंपल आएगा 11, क्या है 3 है आपका, 11/7 21 और माइनस का क्या है 17/40, ये हो गया। अब इसको हिसाब की दे रहे हैं, अब ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ क्या है 28 गुणे क्या है 28 और अब इसको 21 और 40 इसका एलसीएम लेंगे तो 21 और 40 का एलसीएम क्या आएगा, 21 और 40 दोनों आएंगे तो 21 और 40 हो गया। और यहां से क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 चौको 44 क्या होगा 440 माइनस 17 का गुणा 21 में कराएंगे तो 17 एकम 17, अब देखो 17 गुणा 21 में कराएंगे तो 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, 34 से क्या आएगा 35 आएगा। तो यहां से कर देंगे तो यहां से क्या आएगा 28 गुणे क्या आएगा 28। अब देखो 440 से 357 घटाएंगे तो यहां से आएगा 440 में 357 83, हाँ यहां से क्या आएगा 83 आ गया और अपान में क्या है 21 गुणे क्या आएगा 40। अब काट दो 7 21 7 चौको क्या आएगा 28 और 4 दाम में क्या आएगा 40। अब इसको काट दो 2 से, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 2 4 को 8, तो बचा कितना, यहां से आएगा 14 गुणे क्या आएगा 83, 14 गुणे 83 और अपान में क्या आएगा 3 और क्या आएगा 3 गुणे 5। ये क्या है, एक डिजाइन का एरिया आएगा, कितना है एक डिजाइन का एरिया। तो आप यहां से कह सकते हैं, और अभी किससे कटेगा, अब देखो ध्यानपूर्वक समझिए, ये क्या है एक डिजाइन का क्षेत्रफल, इसको हम क्या लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात समझना, ये जो आंसर आया है इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं, ये जो आंसर है ये क्या है एक डिजाइन का एरिया है। अब बोलो यहाँ ध्यानपूर्वक समझिए, इस प्रकार के कितने डिजाइन हैं 6 डिजाइन, ध्यानपूर्वक समझना, ये कितने डिजाइन के एरिया है 6 ये कितने डिजाइन के एरिया, एक डिजाइन के एरिया इतना आया है, तो बोलो इस प्रकार के कितने डिजाइन है 6 डिजाइन। तो आप समझ सकते हैं जब एक डिजाइन का एरिया ये टोटल इतना आया है तो बोलो 6 डिजाइन का एरिया क्या होगा, इसमें हम क्या कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई, तो यहां से निकालेंगे या लिखेंगे 6 डिजाइन का एरिया मींस होता है क्षेत्रफल, तो 6 का क्या कराएंगे गुणा, तो 6 गुणे क्या आएगा 14 और गुणे क्या आएगा 83 अपान में क्या है 3 इंटू क्या है 5, इसको काट दो 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा यहां से कट जाएगा
तो यहाँ से क्या आएगा 2 गुणे क्या आएगा 14 और गुणे क्या आएगा 83 अपान में क्या आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान पूर्वक समझिए। अब इसको हम थोड़ा साफ करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, फिर इधर सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ आगे देखते हैं ये क्या 6 डिजाइन का एरिया कितना है, ये है। तो यहाँ है क्या है 6, यहाँ लिखते हैं 6 डिजाइन का एरिया जो है वो कितना आया है 2 गुणे क्या है 14 और गुणे क्या है 83 बटे क्या है 5। अब 5 का भाग 2 में करोगे तो यहाँ से क्या आएगा 5 चौको 20 0.4 गुणे क्या है 14 गुणे क्या है 83। अब जैसे इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, आप खुद से कराइएगा। 14 चौको क्या आएगा 56, तो 14 चौको 56 एक अंक बाद दशमलव तो 5.6 गुणे क्या आएगा 83 आ गया 464 दशमलव क्या आ गया 8। तो यहाँ से फाइनली आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान पूर्वक समझिए, ये जो आंसर आया है ये क्या है 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आया है। इसमें कितनी डिजाइनें बनी है 6 और 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल कितना आया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान पूर्वक समझिए, क्वेश्चन में दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 0.35 रुपए है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया 0.535 रुपए। अब ध्यान पूर्वक समझिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा इतने रुपए दिया है, इसलिए यहां लिखेंगे 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च। यहां से लिखेंगे खर्च क्या आएगा 464.8 में हमको क्या करना पड़ेगा 0.35 रुपए का हमको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब देखो, अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आप खुद से करिएगा। इसका हमने फाइनली गुणा कराया तो कितना है 162.68 सेंटी यानी रुपए आ गया। कितने रुपए आ गया 162.68 रुपए आ गया। तो आप कह सकते हैं इन 6 डिजाइनों की जो लागत है वो कितने रुपए आएगी 162.68 रुपए आएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर सुनिए। त्रिज्या कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। इसकी त्रिज्या क्या 14 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है और इसका थीटा इक्वल टू क्या है P डिग्री, यानी जो एंगल ऑफ P डिग्री है। तो कह रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है यहां से त्रिज्यखंड का जो एरिया होगा क्या आएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे क्या है थीटा। यहां से क्या है पाई रख दिया और आर की जगह क्या है कैपिटल आर का स्क्वायर बटे क्या है 360 गुणे थीटा और थीटा की जगह क्या आएगा P डिग्री। अब इसमें ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ए हो गया बी सी और डी। देखो जैसे अगर हम यहाँ ये देखें, ध्यान पूर्वक समझिएगा, जैसे हम ऑप्शन से अगर मिलाते हैं तो ऑप्शन से अगर हम ये देखें, जैसे ऑप्शन नंबर डी ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई करा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो हमने क्या करा है 2 को ऊपर गुणा करा दिया पाई आर स्क्वायर और बटे 2 गुणे 360 और गुणे क्या है P डिग्री। देखो ऊपर 2 को गुणा करा है नीचे भी 2 को गुणा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑप्शन के कार्य हम करते हैं, यहाँ से P रख लेंगे, यहाँ से क्या आएगा P अपान और 360 दूनी क्या आएगा 720, कितना आएगा 720 और क्या करेंगे अब ये 2 पाई आर स्क्वायर उधर लिख देते हैं तो क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं।